हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अगर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है और आपके भी फॉर्म में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ गई है, आपका भी फॉर्म जो है जो मतलब आपका पीएफएमएस पे आप चेक करते हैं तो वहाँ पर रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से सही होगा और आपका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। तो कुछ इस तरीके का बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके स्कॉलरशिप में इस तरीके का शो कर रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए वो हम सबसे पहले समझते हैं। अभी हम आपको एक और स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिजेक्टेड, अब इनका कब रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्ट हुए टोटल 1 महीने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर 2 फरवरी को रिजेक्ट हुआ था और रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर 24 जनवरी दी गई है। 24 जनवरी को इनकी रिक्वेस्ट डेट है और वैलिडेशन स्टेटस जो है वो रिजेक्ट हो गया था 2 फरवरी को। अभी देखा जाए तो हो चुका है 1 महीना टोटल हो चुका है, क्योंकि 2 मार्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो 1 महीना हो चुका है, बट अभी तक रिजेक्टेड ही दिखा रहा है। अब इस केस में क्या है कि अगर ऐसा रिजेक्टेड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे लिखा हुआ है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा फॉर्म सही है, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है, फिर भी आप अपना जो है पीएफएमएस पे चेक करते हैं तो रिजेक्टेड दिखाता है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये अपने आप सही हो जाएगा। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। तो ये बाद में अपने आप सही भी हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पर एक बार डाली गई, रिजेक्ट हुआ, दोबारा से फिर से रिक्वेस्ट डाली जाएगी और फिर से यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये पुराना ही दिखा रहा है। अभी जब आप लॉगिन करके चेक करोगे पीएफएमएस पे अपना, ठीक है, तो वहाँ पर दिखाएगा रिजेक्टेड, तो कोई इश्यू नहीं, ये बाद में अपने आप सही हो जाएगा। और हर साल ये प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और स्कॉलरशिप का पेमेंट आ जाता है। हो सकता है कि आपका रिजेक्टेड ही दिखाए, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी आ जाए, ऐसा भी होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्टेड दिखा रहा था और बाद में उनका पैसा भी आया था, मतलब रिजेक्टेड भी दिखा रहा है और उनके अकाउंट में पैसा भी आया। तो यहाँ पर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर रिजेक्टेड दिखा रहा है और नीचे आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, तो कोई इश्यू नहीं, स्कॉलरशिप का पैसा आएगा आपके अकाउंट में, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कॉलरशिप की वेबसाइट से ही प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपने आप जो है रिक्वेस्ट डाल के सही कर लेंगे। अब अगर आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि आप लोगों को गूगल पर आ जाना है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो एनपीसीआई आपके अकाउंट में एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तब प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या करना है, गूगल पर आ जाना है, माई आधार, ठीक है, UIDAI.gov.in सर्च करना है, इसकी पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, ये वाला कैप्चा डाल देना जो आपको दिख रहा है। उसके बाद लॉगिन विद OTP। अब OTP कहाँ पर जाएगा, जो भी आपके आधार में नंबर लगा होगा उस नंबर पर OTP जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप OTP डाल के लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, जैसे पहले पे डॉक्यूमेंट अपडेट और डाउनलोड आधार, ठीक है, तो इस तरीके का शो होगा। तो आपको एक ऑप्शन देखना है बैंक सीडिंग स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा इसी ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप लोग उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव देखने को मिलेगा, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव अगर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेगा, बैंक नेम, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका, ठीक है, आधार नंबर दिखेगा और लास्ट अपडेट कब हुआ वो दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे एक्टिव दिख रहा है तो कोई इश्यू नहीं। अगर इनएक्टिव है यहाँ पर तो क्या करना है, बैंक चले जाना है, आधार कार्ड लेके वहाँ पर बोल देना मुझे आधार सीडिंग कराना है, वो कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव है तो कोई इश्यू नहीं, आपका पेमेंट 100% आएगा, ठीक है। अगर रिजेक्टेड हो चुका है कोई इश्यू नहीं है, आपका सब कुछ सही, आपकी तरफ से सब कुछ सही है, वो उनका काम है स्कॉलरशिप वालों का, वो अपने तरीके से सही करा लेंगे और आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप भी भेजेंगे।
तो अगर आपका भी अभी भी रिजेक्टेड दिखा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ये अपने आप सही हो जाएगा। आपको बैंक अकाउंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये रिजेक्ट क्यों हो गया है। और हो सकता है कि ये रिजेक्ट ही दिखाए और बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, ऐसा भी होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट दिखा रहा था लेकिन उनके इस अकाउंट में पैसा भी आ गया था, बट बाद में ये अप्रूव्ड भी हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।